अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है आरपी सिंह। तो क्या आप जिसे तुरुप का इक्का मानकर चल रहे हैं कि भाई आपने सारी नई पौध ला दी, आपने ओबीसी को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, आदिवासी को दे दिया, अगड़े को दे दिया, सबको दे दिया, लेकिन वो शिवराज जिनका काडर नाराज होकर बैठा है, वसुंधरा का पूरा काडर नाराज है, भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची उनके हाथ में रखी गई तो वसुंधरा खुद चौंक गई, राजनाथ सिंह को कहना चाहती थी नहीं कह पाई क्योंकि कैमरे सामने लगे थे। तो ये डेंट भी पहुंचाएगा जिस क्लीन स्वीप की उम्मीद और सपना पाले बैठे हैं आप। गर्मा जी, पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं, हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी हैं। मैं खुद एक पोलिंग बूथ देखता हूं, पोलिंग बूथ नंबर 17 मेरी विधानसभा के अंदर। मैं आपकी डिबेट्स में आऊँ, कुछ भी राजनीति करूं, दुनिया भर में घूमूं, परंतु मेरे बूथ पे हर बार मुझे अपना रिजल्ट अच्छा देना पड़ता है, तभी मैं पार्टी में कायम रह सकता हूं। ये बात समझ लीजिए। बाकी पार्टी में मैं चैलेंज देता हूं कि कांग्रेस से अगर मैं पूछूंगा तुम्हारे यहाँ पन्ना प्रमुख नाम की कोई चीज़ है तो वो मतलब उस नाम की उन्होंने चिड़िया सुनी नहीं होगी। परंतु मैं त्यागी जी एक बात आपको, एक जैसे आप कर रहे थे संघ के लोगों ने कहा, मेरे भी जेडीयू में कुछ दोस्त हैं, आपकी सरकार में दोस्त हैं, वो लोग भी तंग हैं। वो लोग तंग इस बात से हैं कि नीतीश बाबू काहे को अपनी बेइज्जती और अपमान करा रहे हैं बार बार, और कितना अपमान कराएंगे। वो मन से उदास हैं कि हम गलत फंस गए हैं, हम गलत लोगों के बीच में चक्रू में फंस गए हैं, वो निकलना भी चाहते हैं। शिवराज और वसुंधरा उदास हैं कि नहीं? आपको उत्तर दिया ना। क्या ये राजस्थान की जो 25 में से 24 का उत्साह है, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 का उत्साह है, क्या शिवराज और वसुंधरा इस पूरे क्लीन स्वीप में डेंट की बड़ी वजह बनेंगे? ये दोनों के दोनों डटकर मेहनत के साथ काम करेंगे और लीडरशिप के रोल में काम करेंगे, दोनों के दोनों। ये नहीं कि ये कोई घर बैठ जाएंगे या असल कर जाएंगे, और ये भी नहीं कि इस प्रकार से जब खड़गे साहब गए थे और अजय माखन साहब गए थे अशोक गहलोत साहब को कि आप पार्टी के अध्यक्ष बन जाओ, तो ठेंगा दिखा दिया था भाई जाओ, मुझे नहीं बनना पार्टी का अध्यक्ष, मैं अपनी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का। ये इनके यहाँ होता है, कांग्रेस पार्टी में होता है कि जहाँ पर इनके जो नेता हैं वो, इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको अंगूठा दिखाते हैं, ठेंगा दिखाते हैं। और आपके यहाँ की जिसके दम पर जीत कर आए उसको साइड लाइन कर दिया, अभी तक उसकी राजनीति में कोई जगह नहीं, उसको कोई पद नहीं, ये आपने थोड़ा तय करना है कि किसका पार्टी में क्या कद और क्या राजनीति है। शिवराज सिंह जी के, आप शिवराज सिंह जी को चिन्हित कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी का बहुत बड़ा कद है, पार्टी में सम्मान है, और वो आप चिंता मत करिए, उनके लिए एक रोल भी होगा। ऐसा नहीं कि वो रोल यहाँ पे तय होगा, पार्टी के फोरम पे उनका रोल भी तय होगा। परंतु ये जो पूरा मामला है, ये जो छत्रप और ये जो स्टेट्स वर्सेस का है, हम पिछली बार एक बार थोड़ी जानकारी दूं, हम 2014 के अंदर हम लगभग 170 सीट पर 51% से ज्यादा जीते थे, और 2019 के अंदर 264 सीट पर 51% ज्यादा चुनाव जीते थे, और हमारा टारगेट इस बार 350 सीट का है, उसकी तैयारी हो रही है। ये कैसे होगा? मैं आ रहा हूं, एक मिनट। कर्नाटक में आप एक सेकंड, कर्नाटक में आप साउथ से लेकर चलते हैं, नहीं आप दक्षिण भारत से लेकर चलते हैं। आप वहां कर्नाटक में 28 में से 25 जीते क्योंकि सरकार आपकी थी, इस बार सरकार नहीं आपकी। तेलंगाना में 17 में से 4 जीते, सरकार थी आपकी, इस बार सरकार नहीं। तेलंगाना में कहां सरकार थी? हाँ, केसीआर की सरकार थी, लेकिन इस बार तो आपकी जो कांग्रेस की सरकार आ गई। नहीं, पर वहां तेलंगाना, उसी तेलंगाना के अंदर हमारा वोट परसेंटेज डबल हुआ है कर्नाटक पर। नहीं, एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुकिए। और अगर आप कहते हैं ना, क्योंकि लोगों ने देश का प्रधानमंत्री चुनना है, पिछली बार हम 3 सरकारें हार चुके थे, उसके बावजूद उन राज्यों में हमने अच्छा किया। ये क्योंकि देश का जब प्रधानमंत्री चुनना होता है तो लोगों की वोट डालने की प्रक्रिया कुछ और होती है, जब स्टेट इलेक्शन होता है तो प्रक्रिया कुछ और होती है। उनको दिखता है कि किस पार्टी के पास, किस गठ के पास नेता है, नीतियां हैं, और उनकी नीयत भी साफ है। नहीं आरपी सिंह, ये 3 चीजें। एक सेकंड, ये गणित जरा समझाइए मेरे दर्शकों के लिए भी, सबसे बड़ा सवाल के लोग आपको देख रहे हैं। 350 कहां से आएंगी? हरियाणा 10 की 10 आपके पास, दिल्ली 7 की 7 आपके पास, उत्तराखंड 5 की 5 आपके पास, राजस्थान 25 में से 24 आपके पास, मध्य प्रदेश 29 में से 28 आपके पास, छत्तीसगढ़ 11 में से 9 आपके पास, कर्नाटक 28 में से 25 आपके पास, उड़ीसा। तो ये कहां से आएंगी 350 सीटें? क्योंकि 111 पर तो आपका वॉश्ड है, क्लीन वॉश्ड है। आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु नहीं, केरला नहीं, तेलंगाना नहीं। जी धन्यवाद, आपका हो गया ना। तेलंगाना में क्यों नहीं? तेलंगाना में हम सांसद जीते हुए हमारे, और इस बार हम जब एक हमारा विधायक था तब हम 4 सांसद जीते, इस बार हम ज्यादा संख्या लेकर आएंगे। उनमें से 3 को तो आपने लोकसभा चुनाव। अरे कोई बात नहीं, तो हम ज्यादा संख्या लेकर, हाँ ठीक है ना, हम ज्यादा संख्या लेकर आएंगे इस बार, ये सुनिश्चित है, समझिए। तेलंगाना में जब लोग देश के प्रधानमंत्री के लिए वोट डालने जाएंगे
तो वो अलग ढंग से वोट डालेंगे, मेरी बात नोट कर लीजिए। और इस बार तमिलनाडु में भी हम चमत्कार दिखाएंगे। मैं आपके साथ डिबेट में मई के महीने में बैठूंगा, चुनाव के रिजल्ट के बाद या चुनाव के रिजल्ट वाले दिन आप देख लीजिएगा, तमिलनाडु में हम चमत्कार दिखाएंगे। अरे एक मिनट रुकिए ना, केरल, हाँ केरल में भी खाता खोलेंगे। बंगाल के अंदर जब हम कुछ नहीं थे तब भी हम वहां पर 16 सीटें नहीं 18 सीटें सॉरी जीते हम, और 22 पर ममता बनर्जी थी। आज तो हम 77 पे मेन विपक्षी पार्टी है, परंतु इनका क्या होगा? क्या ममता बनर्जी लेफ्ट के साथ अलायंस करेंगी? क्या ममता बनर्जी तो लेफ्ट के साथ अलायंस करने वाली नहीं, तो लेफ्ट वहां पे क्या छोड़ देगा? अपना बेस छोड़ देगा क्या? अपना आधार छोड़ देगा? तो कहां से अलायंस की बात करते हैं? मैं इसी प्रकार ये डायकॉटमीज है इनके अंदर की। क्या आम आदमी पार्टी इनके लिए स्पेस छोड़ेगा? मेरे से चल रही है, पंजाब के अंदर कोई स्पेस आम आदमी पार्टी छोड़ने वाला नहीं है इनके लिए। और वो जो डायकॉटमी है, ये तो नहीं होगा कि अच्छा भाई यहाँ पे फिक्स मैच कर लो और दूसरी जगह पे हम जाकर चुनाव लड़ लेंगे। आप उन चीजों को फोकस, दिल्ली आपने फोकस कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र सोचिए। हाँ, महाराष्ट्र बिल्कुल सोच लेते, महाराष्ट्र की बात करते हैं। अब एक हाँ मैंने कहा ना, पश्चिम बंगाल में हम बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। हमारा टारगेट 30 का है और हम 30 पे जाएंगे। और मैं आपको कहोगे तो अगली डिबेट में आपको जहां आपको वैसे पर्सनली आपको एक एक सीट का बही खाता दे दूंगा, कहां पे क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर भी हमारा लगभग टारगेट 35 का है और हम उसको अचीव करेंगे। और एक मिनट और एक सिर्फ भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है, मैं जो वापस रिपीट कर रहा हूं, जहां पे हमारे पास नेता भी है मोदी जी के रूप में, हमारे पास नीतियां हैं जहां हम 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम उनका इलाज फ्री करा रहे हैं, और हमारे पास नियत भी है। हमारी नियत पर लोग यकीन करते हैं। इस चुनाव में साबित हो गया। साउथ तो खारिज करता है ना। कहाँ खारिज किया? आप अच्छा नहीं आप बताइए। नहीं साउथ में नहीं साउथ ने खारिज किया। अरे साउथ में अच्छा कैसे खारिज हुआ? एक मिनट रुकिए, खारिज कैसे हुआ? हमारा परसेंटेज ऑफ वोट डबल हो गया, 15%, 14.5% हम लोग पहुंच गए। अरे भाई आरपी सिंह, अपने ही तर्क को काटते हैं आप। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई तो उत्साहित है ना, लेकिन जिस वोट परसेंटेज की बात तेलंगाना में करते हैं, उसी वोट परसेंटेज की बात छत्तीसगढ़, सीजी और राजस्थान में क्यों नहीं करते? 40% का वोट शेयर है कांग्रेस का। हाँ तो हो रहा, परंतु हमने सुन लीजिए ना, हमारे तीनों राज्यों में मिलाकर 54 लाख वोट भी ज्यादा है इन तीनों से। 10 लाख वोट कांग्रेस ज्यादा लेकर आई। नहीं कहां पे 10 राज्य? नहीं चारों राज्यों को, आप उसमें छोड़ दीजिए, तेलंगाना छोड़ दीजिए। नहीं आप अपने हिसाब से डेटा मैनिपुलेट कर रही हैं। 3 राज्यों के अंदर, एक मिनट ना, आपके हिसाब से वही है ना, 3 राज्यों के अंदर हम लोग 54 लाख वोट ज्यादा लेकर आए, और तेलंगाना के अंदर हमने अपना वोट परसेंटेज डबल किया। अपनी सीटें 1 से 8 की हमने सीटें 4 राज्यों में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है वो कांग्रेस को मिले। 4 करोड़ 81 लाख वोट आपको मिले। 9 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा। मैं चाहता हूं जरा कृपा कर उन 3 राज्यों के अंदर भी आप देख लीजिए। और क्योंकि वहां पर बीआरएस को उन्होंने मात दी, हम लोग वहां पर अब हम एंटर करके हम लोग 14%, 14.5% पे आ गए हैं। तो ऑब्वियसली जब हम 7% पर हम 4 सीटें ले गए थे, जब हमारी 7% वोट थी। नहीं तो आप 15% पे आप ये मानिए ना कि हम 14.5% पे हम सीटें ज्यादा लेकर जाएंगे, सुनिश्चित है। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, लोग देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, अपने राज्य के लिए चुनाव नहीं हो रहे। ठीक है।